अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। प्यारी प्यारी सुबह के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। बच्चों को मैंने तैयार करके उन्हें स्कूल भेज दिया है और मेरे हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गए हुए हैं। और तब तक मैं अपना ये थोड़ी सी बेड शीट जो है वो सीधी कर लूँगी और जो बिस्तर वैसे ही पड़े हैं उनको समेट लूँगी, क्योंकि रात भी हल्की 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 ठंडक सी थी। तो हमने चादरें लेके सोए हैं और ये देखें जी 7:30 बजे का टाइम हो गया है और हस्बैंड के आने से पहले पहले मैं सारी चीज़ें समेट लूँगी, कमरे को सेट कर लूँगी जब तक हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़कर आएंगे। तो जी यहाँ पे बच्चे स्कूल छोड़कर हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने नाश्ता शुरू कर दिया अपना। तो उनका दिल था कि वो पाई के साथ नान खाएं और मुझे भी कह रहे थे, लेकिन मेरा हल्का फुल्का खाने को दिल था, चाय पीने को, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडक थी तो चाय पीने का दिल था और मैंने चाय के साथ 2 ब्रेड ले लिए। और अब हम दोनों नाश्ता कर रहे हैं। हस्बैंड नाश्ता करने के बाद ऑफ़िस चले जाएंगे और मैं अपने घर के काम देखूंगी। और जी घर के सारे काम करने के बाद सफाई कर ली मैंने और अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई हूँ। यहाँ पे मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं सारे काम कर लेती हूँ, फिर भी मैं 12 बजे फ़ारग हो जाती हूँ। तो अब आज मैं बना रही थी हलीम। तो आज मैं आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं हलीम किस तरह से बनाती हूँ। और मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और उनमें मैंने 1.5 कप ऑयल डाल दिया है। और जी जो दालें थी उनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। नाश्ता करने के बाद पहले मैंने उनको भिगोया था और फिर उसके बाद मैंने सारे घर की सफाई की और अब मैं दोपहर का खाना तैयार कर रही हूँ। और मैंने इसको अच्छी तरह से हिलाया है और ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट था और 1 चम्मच ही लहसुन का पेस्ट था। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इससे अगर हम चीज़ें ज़ाया करें तो इससे हमारे खानों से बरकत उड़ जाती है। तो लिहाजा हर चीज़ का ख्याल रखा करें और खाना ज़ाया ना किया करें। तो जी ये मैंने अच्छी तरह से बाउल को साफ़ करके अदरक डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और इसकी स्मेल को ख़त्म करूंगी। और ये देखें जी तकरीबन इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है और ये भुना जा जा चुका है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिकन को। चिकन मैंने जो लिया है वो बोनलेस लिया है, हड्डी वाला चिकन नहीं इस्तेमाल कर रही मैं। तो हड्डी वाला थोड़ा मुश्किल लगेगा, ज़ाहिर बात है मैंने दालों में डालना है, तो इसके लिए बेस्ट है कि हम बोनलेस चिकन ही इस्तेमाल करें। तो ये मैंने बोनलेस चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से भूनना है, इसकी स्मेल को ख़त्म किया है। फिर मैंने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर डाला है। अब मैं इस टमाटर को अच्छी तरह से भूनूंगी और ताकि ये टमाटर नरम हो जाएं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, घी में टमाटर जल्दी नरम हो जाते हैं और जल्दी घुल मिल जाते हैं और चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। और अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच भर के नमक का। नमक अगर आप चाहें तो बाद में भी चेक कर सकते हैं कम या ज़्यादा हो, क्योंकि मेरी दादी अम्मी कहती थी कि कम का इलाज है ज़्यादा का नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही रखती होती हूँ कि अगर चलें कम भी हो तो बाद में डाल लूँ। और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी का डाला है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाली है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी सारी चीज़ों को, ये देखें। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से घुल मिल जाएं और चिकन भी अच्छी तरह से भून जाए, क्योंकि चिकन को बस अभी हमने भूनना है, एक कोरमा की तरह का इसको तैयार करना है। और ये 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाले का भी डाला है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से भून के, ये देखें, अब मैंने इसके अंदर डाली है, ये है जी मूंग की दाल। ये मैंने तकरीबन इसी प्याली का तीसरा हिस्सा लिया था। आधा पाव से तो बहुत कम है ये, आधा पाव से कम है। और इसको 2 घंटे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने भिगो के रखा था, अब मैंने इसको शामिल कर दिया है। अब ये चने की दाल है, इसको भी 2 घंटे पहले भिगोया था, मैंने इसको शामिल कर दिया है। और
अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये मसूर की दाल। इसको भी मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो हलीम में आपको पता है ये चारों दालें डलती हैं। वैसे तो इसको दलीम कहते हैं क्योंकि ये दालों का मिक्सचर होता है। तो ये जी माश की दाल है। तो ये सारी जो दालें थीं ये मैंने एक ही क्वांटिटी में ली हैं। तीनों को एक जैसी ही ली हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं ली। और ये है मेरे पास दलिया और ये शामिल कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसके अंदर जितनी मुझे ज़रूरत है उतना मैं पानी डालूँगी। 2 गिलास पानी के इसके अंदर बिल्कुल ठीक रहेंगे। और फिर क्योंकि मैंने इसको प्रेशर में गलाना है तो मैं तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर में रखूँगी और ये मेरी दालें बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएंगी। और ये देखिए मैंने इसको प्रेशर में 10 मिनट के लिए रख दिया है। और तब तक मैं अपने बर्तन धो लूँगी जो धोने वाले हो गए हैं। और 10 मिनट बाद मैंने इसको खोला है और ये देखें जी बिल्कुल गल चुकी हैं सारी दालें। ये देखें पानी भी बिल्कुल मुनासिब है। तो ये देच की ये कुकर ज़रा थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूँगी ताकि मुझे इसको कोटा लगाने में आसानी हो। तो आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं लेकिन मुझे थोड़ा देसी स्टाइल पसंद है तो इसलिए मैं इसको कोटा लगाऊंगी। और दालें भी इतनी नरम थी इसलिए। तो अब मैं इनको अच्छी तरह से घोट रही हूँ और ज़्यादा मेरी मशक्क़त नहीं लगी इसमें क्योंकि दालें इतनी ज़्यादा नरम थी और चिकन भी बिल्कुल गल चुका था। बस तकरीबन 5 मिनट में मेरा ये घोटा कंप्लीट हो गया। ये देखें जी बिल्कुल अच्छी तरह से हलीम मेरी हो चुकी है। और ये अब बच्चे आ चुके थे, उन्हें मैंने दोपहर का खाना खिला दिया था। तो वो ज़्यादातर अंडा पराठा खाते हैं या फिर जो कल का सालन बना हो वो खाते हैं। तो फिर शाम को जब इनके पापा आते हैं 5-6 बजे तक फिर हम इकट्ठे ही खाना खाते हैं। तो ये जी मेरा हलीम मज़ेदार सा तैयार हो गया था। लुक आपने देखी होगी, हर चीज़ किस तरह से मिक्स है। और ये देखें रेशे कितने अच्छे बने हुए हैं चिकन के। और मैं गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर डाल रही हूँ तली हुई प्याज और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा अदरक और लीमू। और ये देखिए हमारा मज़ेदार हलीम तैयार है और हमारा शाम का खाना हो रहा है। और बहुत ही मज़ेदार हलीम बना था। वही बात, नमक थोड़ा सा कम था तो वो मैंने डाल दिया। और ये घर की रोटी के साथ गरम गरम हलीम बहुत ही मज़ेदार लग रहा था। और ये जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बच्चे खाना खुद नहीं खा सकते तो वो ज़्यादातर ज़िद करते हैं कि हमें आप ही खिलाएं। तो मैं अनस को मैं खाना खिला रही थी और रमीशा को उनके पापा खाना खिला रहे थे। तो जी ये हमारा शाम का खाना हो रहा है इनके पापा के आने के बाद। तो ये जी शाम का 6 बजे का टाइम है और बच्चों की शरारतें रूज पे हैं। मोहम्मद अनस ये क्या हो रहा है? मोहम्मद अनस ये देखें। और प्यारी प्यारी हवा चल रही है बाहर, आओ देखें। ये देखें जी कितनी प्यारी हवा चल रही है। ठंडी ठंडी हवा। देख लो देख लो, आ जाओ मोहम्मद अनस आप भी बाहर देख लो। हल्की हल्की धूप भी है और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। आप भी बाहर देख लो मोहम्मद अनस। चलो पौधों को पानी भी दें। सूखे पड़े हैं।
जी, यहाँ पे मैंने दिया अब पौधों को पानी। और जैसे कि आपको पता है कि गर्मी हर तरफ ही बहुत ज़्यादा हो गई है, रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन आज ही कुछ मौसम ठंडा था सुबह का। तो वरना तो बहुत ही गर्मी थी। और यहाँ पौधों को पानी देने के बाद यहाँ बहुत मट्टी मट्टी हो गई थी, और फिर मट्टी को साफ़ करने के लिए मैंने टेरेस को धोया। और टेरेस को धोने के बाद फिर बच्चों को ये शाम का टाइम जो होता है, ये बच्चों की पढ़ाई का टाइम होता है। तो मैंने बच्चों को पढ़ाया, और बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, शायद समर वेकेशंस आने वाली हैं, तो उनसे पहले इन्होंने स्कूल वालों ने टेस्ट लिए हैं इनके। तो उनकी तैयारी में लगी रहती हूँ बच्चों के शाम को टेस्ट की। तो ज़्यादातर मैं अपना व्लॉग फिर पूरा नहीं रिकॉर्ड कर पाती, क्योंकि मुझे इनको पढ़ाना होता है, फिर इनका ध्यान ना व्लॉग की तरफ लग जाता है। सिर्फ डी से कल आपका टेस्ट है। इसी के साथ मुझे हुमैरा जहांगीर को दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और मुझे हुमैरा जहांगीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।